मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सब लोगों को जय मसीह की। इस वीडियो में हम लोग बाइबल के वचन से जानने वाले हैं जीवन की उत्पत्ति की। तो शुरू करते हैं द स्टोरी ऑफ क्रिएशन, सृष्टि की कहानी। शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। उस समय पृथ्वी पूरी तरह से बेडौल और सुनसान पड़ी थी। गहरे जल के ऊपर घनघोर अंधकार था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और चारों तरफ उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि यह बहुत ही अच्छा है। फिर परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधकार को रात कहा। इसके बाद सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग में बंट जाए। और परमेश्वर ने उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग किया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। इसके बाद फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ और दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी और जो जल इकट्ठा हुआ था उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। इसके बाद परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी में हरी घास और बीज वाले छोटे बड़े पेड़ और फलदायी वृक्ष पृथ्वी पर उगे। और वैसा हो गया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंदर बहुत सारी ज्योतियां हों, और वे ज्योतियां समय, दिन और वर्षों का कारण हो। और साथ ही वे ज्योतियां आकाश से पृथ्वी पर प्रकाश भी दें। और वैसा हो गया। इसके बाद परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योति बनाई। उनमें से एक बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। इसके बाद सांझ हुई, फिर भोर हुआ और चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंदर उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जल में रहने वाले बहुत सारे जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की सृष्टि की जो चलते फिरते हैं। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। इसके बाद सांझ हुई, फिर भोर हुआ और पांचवा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी में हर एक जाति के जीवित प्राणी, जिनमें कि घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु, वन पशु, जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और वैसा हो गया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। इसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार नर और नारी एडम एंड ईव की रचना की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा, फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जीव जंतुओं पर अधिकार रखो। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा और कहा कि बहुत ही अच्छा है। इसके बाद सांझ हुई, फिर भोर हुआ और इस प्रकार छठवां दिन हो गया। इसके बाद परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी और उसकी सारी सेना को बनाना समाप्त किया। और अपने किए हुए सारे काम से सातवें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया और सातवें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की सारी रचना के सारे काम से विश्राम लिया। आमीन।